गुजरात में चुनावी हलचल तेज है। जनता अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए बेहद उत्साहित है। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता आलोक झा ने इसी को लेकर लोगों से चाय पर चर्चा की और उनका राजनीतिक विचार जानने की कोशिश की है। जम्मूगढ़ में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे चाय की चर्चा हमारी शुरू हो गई है। चाय के साथ शुरू हुई है और सबसे पहले जिन्होंने चाय बनाया है उससे जानते हैं। चाय के दुकान पे कहा जाता है कि लोग आते हैं और बातें करते हैं, और जो अभी चुनावी बयार चुनाव चल रहा है उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। कुछ चाय से और मोदी जी का पुराना नाता है और लोग बातें करते हैं। बीजेपी की सरकार आवे तो बहुत अच्छा है। मोदी जी ने बहुत डेवलपमेंट किया है और हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आवे वापस। तो चलिए, कुछ लोग भी हैं जो चाय का आनंद ले रहे हैं और उन लोगों के साथ हम भी चाय का आनंद ले रहे हैं। उनसे जान लेते हैं क्या बातें चल रही है, क्योंकि गुजरात में चुनावी बयार जो है, चुनावी बयार की गति जो है वो काफ़ी तीव्र हो रही है, धीरे धीरे काफ़ी तीव्र हो रही है। तो चाय पीते हुए उन लोगों से भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चाय के चुस्कियों के साथ आप लोग बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से चुनाव है तो चुनाव पर ही बात हो रही होगी। इधर विधानसभा में जयदेव सिंह परमार की हवा लग रही है। उसने हमारे गांव में पाका रोड बनवाया, कॉलेज बनवाई, बड़ा पुल बनवाया, फिर रेशन कार्ड सरकारी दुकान पे सबको मुफ्त में अनाज कोरोना कार्ड से अभी तक देता है। कोरोना कार्ड में भी बहुत मदद की और उसके नरेंद्र मोदी ने सबको मुफ्त में वैक्सीन लगवाया इधर और सबकी जान बचाई है। पाका रोड स्कूलों भी बना रही है और अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। आपसे जानना चाहेंगे सर, चाय पी रहे हैं और अपने मित्रों से चाय पे बात भी कर रहे हैं, तो इन 5 टर्म में यानी 25 सालों में उनके कार्य से संतुष्ट हैं? वाह, हाँ सर, वाह, हाँ हाँ। क्या करते हैं सर आप? अब मजदूरी करते हैं। तो आपको लगता है कि एक बार और उनको जो है यहाँ की जनता मौका देगी, और क्यों देगी? हाँ, जीतेंगे, देंगे। इसका विकास बहुत है। जयेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, यूथ हैं आप और आजकल के यूथ काफ़ी अवेयर रहते हैं, सोशल मीडिया पे से जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या लग रहा है जो इस हलोल विधानसभा में यूथ के बीच आप जाते होंगे, क्या कह रहे हैं यूथ? यूथ ये कह रहे हैं हमारा जो एमएलए है, पुराना एमएलए जयेंद्र सिंह परमार, वो साहब ही आएगा, क्योंकि उसने काम बहुत अच्छा किया है। पहले 5 साल में भी बढ़िया काम किया है। स्कूल बनवाया, कॉलेज बनवाया। हमारे गांव में साइंस का कॉलेज नहीं था, साइंस का कॉलेज दिया, साइंस का स्कूल दिया, पक्के सड़कें दिया, ऐसा सब काम किया, विकास का काम। तो आपको क्या लगता है जो उन्होंने कार्य किए हैं वो 100% कार्य किए हैं? 100% 100% कार्य किया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी चुनाव आपने देखा है, काफ़ी चुनाव को समझा है, इस बार का चुनाव और चुनावी हवा क्या कह रहा है? इस समय भी बीजेपी आएगा और नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, जरूर भाजपा की सरकार आएगी, ऐसा लगता है हमें। इसलिए अभी तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी का विधायक जरूर जीतेगा। और वो जो दिल्ली से आए हैं आम आदमी पार्टी वाले, वो कह रहे हैं कि साहब स्कूल ठीक नहीं है गुजरात में। हमारे यहाँ तो पहला तो अभी ये मैंने बताया ऐसा कि यूनिवर्सिटी नहीं थी, अभी साइंस कॉलेज आ गया और ठेर ठेर सभी गांव के अंदर भी स्कूलों का आयोजन हो गया और चालू हो गई है। अभी काम हुआ है 25 सालों में? बहुत दादा के काम કર્યા है। हाँ। મકાન આસપાસ છે, પછી બધું કુવા હાથે બધું બનાવ્યું છે અને तो इस बार क्या आशीर्वाद देंगे? दादा का आशीर्वाद ये है, जयदेव सिंह परमार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो चुनावी बयार चल रही है इसमें यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं और आपका वो कौन सा मुद्दा होगा? साइंस कॉलेज किया है और संचालय किया है, नरेगा काम किया है और आधार कार्ड वो भी बना दिया है और सम्राट कार्ड भी बना दिया है और रेशन कार्ड भी, कोरोना कार्ड में किट भी मिला है। ऐसा हमारा जयेंद्र सिंह परमार का मांगनी है। आपको बताएं कि यहीं इसी 60 किलोमीटर से दूर बच्चे जो हैं वो पढ़ने आते हैं और 60 किलोमीटर
तक जो है ये कॉलेज बच्चों को शिक्षित कर रहा है। और क्योंकि आदिवासी बहुल एरिया है, इसलिए जो है यहाँ पर शिक्षा को लेकर काफ़ी चुनौतियाँ हैं और उन सब चुनौतियों से धीरे धीरे निपटा गया है। और कई स्कूल जो हमने कवर किए, कई सर एजुकेशन के क्षेत्र में तो कार्य हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ इस विधानसभा में क्या फैसिलिटी आप अनुभव कर पा रहे हैं? दादाजी ने जो वो काम किया है, वो काम पूरे विश्वास का काम किया है। इस तरह हमने सुना कि आज़ादी के बाद पहली बार एक गांव को जोड़ने के लिए सड़क बनी है। हाँ, रोड बना है और आरसीसी भी बन गया है। कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो पहले ही कहना चाहता हूँ, 70 साल से पहले कुछ था नहीं। जब मोदी साहब ने केंद्र सरकार बनी, जब से हमारे गांव में आयुष्मान कार्ड, बेरोजगारी निकल गई और सड़कें पक्की बन गई। अभी जो उम्र के पैसे मिलते थे जो औरतों को, उनको विधवा को पैसा मिलता है, उम्र वालों को पैसा मिलता है। जो मोदी साहब ने किया है वो अभी 70 साल में कुछ कांग्रेस वाले ने किया नहीं। इसी बात अब यहाँ गुजरात के अंदर भूपेंद्र पटेल साहब है, वो भी वही जो काम करे। अभी 1 बरस में हुआ, जो 5 वर्ष का काम किया भूपेंद्र साहब ने। अभी फिर से टर्म हम भूपेंद्र साहब को बुला दें और मोदी साहब को बिठाने की हम कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपसे जानना चाहेंगे सर, चाय पी रहे हैं आप, चाय का स्वाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, मीठा। इलेक्शन कैसा लग रहा है और जिस तरह कैंपेनिंग हो रही है सभी पार्टियों में, इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक के कार्य क्या इतना मीठा है जयद्रथ परमार जी का, जितना अनुभव चाय में कर रहे हैं? 2002 से यहाँ जयद्रथ सिंह परमार जीतते आते हैं। यहाँ के एमएलए थे, मंत्री भी थे, रहे हैं डुमा के उदय सिंह बारिया, उसने कुछ विकास नहीं किया। 2002 के बाद बीजेपी सरकार आई और जयद्रथ सिंह परमार यहाँ एमएलए बने। उसके बाद पूरे तालुका में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। बड़े बड़े पुल बने हैं, रास्ते बने हैं और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ यहाँ के हमारे जामुगड़ा के हैं महामंत्री मयंक भाई देसाई, उनके प्रयासों से यहाँ जामुगड़ा तालुका में, पूरे क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं और चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी चाय की चर्चा अब अगले विधानसभा में किसी और चाय के दुकान पर होगी। और तब तक के लिए कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, जम्मू।